कैसे मिले खान सर से, ये थोड़ा बता दीजिए। तो मैं गई कोचिंग पे गई तो स्टाफ से मिली थी, सर से मैं डायरेक्टली नहीं मिली। तो स्टाफ से डायरेक्टली बात हुई मेरी, तो मुझे डायरेक्टली बोले कि मैं डायरेक्टली बोल दी कि मैं एक अलग हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे एक लड़की मत समझना गलती से भी, क्योंकि मैं पूरा फुल मेकअप में थी। तो वहाँ पर जाके वो ठीक है तो मैं सर से बात करूँगा, करके आपको बताऊँगा। देन बात करने गए तो सर ने वो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट। पहली बार खान सर से आप कब मिले? क्लास पे ही मिली मैं। क्लास में, ऐसे पर्सनली या फिर एक कैबिन में? एक्चुअली मैं पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ। मैं जब सर क्लास कराते हैं ना, मैं सामने बैठी रहती हूँ, सर को मैं सामने देखती रहती हूँ, सर मुझे देखते हैं, मैं सर को देखती हूँ, सर के क्लास में समझती हूँ। नॉर्मली जैसे सर एक 10 लड़के लड़की को देखते हो। कुछ तो बात हुआ होगा कि आपको, अगर वो अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ तो बात हुआ होगा, आपका साक्षात्कार लिया होगा, पूछे होंगे कुछ ऐसा? नहीं, मुझे आज तक तो कभी पूछे नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही बोले, बाबू आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप लोग को भी समाज मान रहा है, आप लोग को भी सरकार बहुत बेनिफिट दे रहा है, आगे बढ़ो। पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी ले रहे हैं क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी खान सर आपको फ्री में पढ़ाई? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। किताब भी वगैरह भी फ्री में मिलता है जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ता है। तो खान सर के पास किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। दरोगा ही क्यों, और भी फील्ड है, आप नर्सिंग चुन सकते थे, एयर, कुछ भी बहुत सारे फील्ड हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते थे, दरोगा एक्चुअली मैं मुझे ना नर्स में तो जा ही नहीं सकती डॉक्टरी लाइन पे, क्योंकि मुझे ब्लड से बहुत डर लगता है। हाँ सर, भी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे ब्लड से। देन मुझे ना फिर मैं और भी तैयारी करने की कोशिश की थी, मुझे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया था। देन मुझे शौक हुआ कि नहीं, मुझे दरोगा ही बनना चाहिए। मैं बीपीएससी की भी तैयारी करी थी, लेकिन मैं बीपीएससी दरोगा दोनों करती थी, बल्कि मुझे टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए मैं सोची नहीं, मुझे एक में ही फोकस करना, दरोगा में। कितने देर पढ़ाई करते ये थोड़ा बता दें। एक्चुअली मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ, ब्रश करके, लेकिन मैं कभी कभी सो भी जाती हूँ पढ़ते पढ़ते। उसके बाद मैं 9-10 बजे फिर उठती हूँ, 2-3 घंटा पढ़ लेती हूँ। पढ़ने के बाद मुझे ना नींद आता है ना, तो मैं एक झपकी मार लेती हूँ, फिर मैं 1 घंटा, फिर झपकी मारने के बाद फिर मैं उठ के फिर पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद 12 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ, फिर दिन भर पढ़ती रहती हूँ। यानी कि 12 बजे के बाद दिन भर फिर रेगुलर? हाँ। और लेट नाइट कितने बजे तक पढ़ती हैं? मैं नाइट को नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं क्लास में मैं 9 बजे में उनकी छुट्टी होती है, फिर मैं जाके खाना बनाना पड़ता है, फिर आगे मैं थक जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। यानी कि आप सुबह 2 घंटा पढ़ती हैं, फिर 12 बजे के बाद कंटिन्यू जितना टाइम मिलता है पढ़ाई पे देते हैं, और टेस्ट वगैरह लगातार होता होगा? हाँ, टेस्ट वगैरह होती है, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं स्टार्ट नहीं। टेस्ट कैसा जाता है? नॉर्मली अच्छा जाता है। क्या लग रहा है, क्रैक हो जाएगा दरोगा? होना तो चाहिए। और क्या लोगों को बोलना चाह रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअली खान सर की वीडियो मेरी सिस्टर देखती है, आता है ना मोटिवेशन वीडियो, तो मैं मेरी सिस्टर मोटिवेशन वीडियो देखी थी। देन मुझे बोल रही थी कि एक दिन खान सर से मिल सकती हो, पटना में रहते, तो मैं उनसे एड्रेस ली। मुझे पटना की कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे छपरा का नॉलेज थी, पटना का नहीं थी। तो मैं कहना है जिस तरह से ये सर्वाइव करके आगे आई है, कोलकाता से स्टेज शो करते हुए खान सर के इंस्टीट्यूट में आई है और दरोगा की तैयारी कर रही है, और इनको लगता है कि हम दरोगा क्रैक कर लेंगे और अपने समाज को, ट्रांसजेंडर समाज, किन्नर समाज को आगे ले जाएंगे और कुछ बदलाव करना चाहेंगे। आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। क्या आप करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपना नाम बता। सैंडी वाल्मीकि। सैंडी वाल्मीकि। कहाँ से हैं? बंगाल से। बंगाल से। तो बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में मैं प्रिपरेशन करने के लिए आई हूँ। प्रिपरेशन करने? जॉब की प्रिपरेशन। कब से आपको लगा कि हमको पढ़ाई करना चाहिए और हमको तैयारी करना चाहिए? ये तो मुझे पहले से लग चुकी थी, जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी तब से। और देन मुझे मोटिवेट मेरी फैमिली से ही मिली थी कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए आगे। आप ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी रही हैं? हाँ। यानी स्टेज शो आपने किया है? हाँ। जैसे कि बाकी किन्नर बंगाल की ज़्यादातर करती है। हाँ। आप पढ़ाई कहाँ तक की? मैं एक्चुअली कोलकाता से एमए कर रही हूँ अभी, अप्रैंग टू द एमए कर रही हूँ, और दिन यहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मास्टर किस सब्जेक्ट से कर रही हैं? एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट साइंस। और यहाँ पे आपको किसने सजेशन दिया कि आप पटना जाइए, पटना में पढ़ाई कीजिए? ये तो मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट दी थी, मेरी बड़ी सिस्टर ने। क्या बोली? वो सर की वीडियो देखती थी, देन मुझे एक दिन बोली कि ये प्रोग्राम छोड़ दो, सर के पास जाओ तो सर आपकी कोई मदद कर सकते हैं। ये बात तो हुआ होगा ना, अगर प्रोग्राम छोड़ देंगे तो फाइनेंशियली रूप से दिक्कत होगा, जो हम कमा रहे हैं वो नहीं आएगा, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम में पैसे ज़्यादा है, इसलिए लोग करते भी हैं, तो वो उसको आप कैसे छोड़ पाएँ? एक्चुअली मेरे पैसे से मेरे घर नहीं चलते थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे घर में सब जॉब करने वाले लोग ही हैं, तो मेरे पैसे से कोई जॉब नहीं, घर नहीं चलते थे। देन वो लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम अलग करो, सबसे अलग हो के रहो, अलग हो, जब तुम बनी हो तो अलग ही रहो। यानी कि आपका फैमिली सशक्त है, फाइनेंशियली रूप से ठीक है? हाँ, नॉर्मली ठीक है। क्या करते हैं आपके? मेरे फैमिली में सब जॉब करते हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 4 हैं टोटल। 5 लोग हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, मम्मी है। माँ है? हाँ। माँ क्या करती है? मम्मी जॉब करती है। माँ जॉब करती है।
तो कब से आपको लगा कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम नॉर्मल नहीं है, ट्रांसजेंडर है? ये कितने वर्ष की उम्र में आपको अनुभव हुआ? एक्चुअली जब मैं 6 साल की थी तब से मैं बचपन से लड़की लोग की तरह खेलती थी, साड़ी पहनना, गमछा से टॉवल से बाल बांधना, तो मुझे पता था कि मैं लड़की हूँ, मैं अपने आप को लड़की मानती थी। देन जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे समाज ने मुझे मतलब उंगली करके दिखा दिया कि नहीं तुम एक अलग पर्सन हो। ठीक है, समाज ने बोला, पर आपका बॉडी भी तो रिएक्शन करता है ना। समाज के बोलने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। समाज ने आपको बोला, आपको कब रियलाइज हुआ ये जो बोल रहा है ये ठीक बोल रहा है, हम नॉर्मल नहीं है? आपको अपने आप में कब हुआ? एक इंसान जब आपको हमेशा आपको मेंटली में ये बात बोलते रहेगा कि नहीं आप अलग हो, आप अलग हो, तो आप भी एक दिन आप कमरे में अकेले रह के सोचेगा कि नहीं सच्ची में आप में कुछ बात है, आप अलग हो क्या। तो वही में रियलाइज़ करना पड़ता है। माँ को ये सब बातें आपने बोली हो तो माँ का क्या रिएक्शन था? पहले तो मम्मी एग्री नहीं थी। मम्मी मतलब बहुत डांट रही थी, मम्मी बोली थी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मम्मी एग्री हो चुकी है क्योंकि ये हार्मोन प्रॉब्लम, मम्मी भी एजुकेटेड है, मम्मी को भी पता है। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं, ना आपकी माँ का दिक्कत है? कितने भाई बहन? 4 भाई बहन हैं हम लोग। 4 भाई बहन है। तो इसमें ट्रांसजेंडर सिर्फ आप ही हैं या फिर और भी हैं? नहीं, मेरे मतलब मेरे जितनी पूरी फैमिली है, पूरी तो इस खानदान बोल दीजिए या फिर कुछ पुश्त बोल दीजिए, कितने लोग ट्रांसजेंडर हैं? सिंगल आप हैं, उन लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? एक्चुअली मेरी फैमिली में मतलब जो घर से पता है ना, घर से ज़्यादा पड़ोसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे लेके कि मैं अलग हूँ, मैं अपनी माँ बाप की पगड़ी को उछाल दी, ये सब। आपका क्या गलती है बाप की पगड़ी उछालने? मतलब आपने क्या ऐसा कर दिया जो बाप की पगड़ी उछाल दिया? ये तो नेचुरल चीज़ है। हमारे समाज में अगर कोई लड़की अगर लड़का की तरह बिहेव करे तो उसे शेरनी या शेर कहते हैं, उसको कोई ताना नहीं मारते। लेकिन अगर लड़का अगर लड़की की तरह बिहेव करे ना तो उसको अदर्स क्या क्या बोल के आपको टोन कसा जाता था, आपको पोक किया जाता था, क्या क्या बोला जाता था? छक्का, हिजरा, मौगा, लौंडा, ये सभी बोलते थे। शुरू में अकवर्ड लगा होगा, गुस्सा बढ़ता होगा, लड़ लेते होंगे, कुछ ऐसा वाकया बता सकते हैं जो कि आपने बचपन में कि लगा कि बहुत बियर्ड हो गया, किसी से लड़ाई करे, कभी ऐसा? हाँ, एक्चुअली ऐसे हुआ भी बहुत कुछ है। एक टाइम तो मतलब ऐसा लगता था कि अपने आप को सुसाइड कर लूँ, क्योंकि ये समाज में कोई मतलब मेरे लिए कुछ था ये नहीं। क्योंकि एक टाइम मुझे लगा कि सब कोई सपोर्ट नहीं था मेरा। उस टाइम में मम्मी को भी होता है ना कि मम्मी को भी पिन मतलब कोई पिन उसका देता है, मम्मी को भी बोल देता है कि तुम्हारा बच्चे को वहाँ देखे ताली मारते हुए, यहाँ देखे साड़ी पहनते हुए, एक होता है ना वो इस टाइप में। आपसे ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप वो चीज़ फेस करके आगे बढ़ चुकी है। अब आपको लग रहा है कि हम सक्सेस होंगे, आपको देखने वाले आपके समाज से जो लोग होंगे इस वीडियो से कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, इसीलिए हम ये सब सवाल कर रहे हैं। ये बताइए, आपकी बहन किस शिक्षक का वीडियो देख के आपको बोला आप कोलकाता से लीव करके जाओ पटना, बिहार जाओ? एक्चुअली खान सर की वीडियो मेरी सिस्टर देखती है, आता है ना मोटिवेशन वीडियो, तो मेरी सिस्टर मोटिवेशन वीडियो देखी थी। देन मुझे बोल रही थी कि एक दिन खान सर से मिल सकती हो, पटना में रहते। तो मैं उनसे एड्रेस ली। मुझे पटना की कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे छपरा का नॉलेज थी, पटना का नहीं थी। तो मैं पटना फिर आई। पटना आई। एक सवाल पीछे में करते, आपने जब आपको पता चला कि सबको पता चल गया आप किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो आप घर छोड़ दी कि घर से ही लगातार आपने अब काम किया? नहीं, मैं घर नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं घर क्यों छोड़ूंगी? मैं कायर थोड़ी ना हूँ, मैं थोड़ी ना बुज़दिल हूँ अपनी समाज के लिए, अपनी फैमिली को मैं छोड़ दूँ। मैं कभी घर नहीं छोड़ी। जिसको मुझसे प्रॉब्लम हो वो मुझे छोड़ दे। कहा जाता है, पता चलता है किन्नर है तो उसको घर से ले लिया जाता है, अपने समुदाय में किन्नर लोग लेके चल जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ये पहले होती थी, अब ये नहीं होते हैं। यानी ये पहले की बात है, पुराने बात? बहुत पुरानी बात है, उस टाइम मैं पैदा भी नहीं हुई थी। यानी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो कोई उसको डर नहीं है कि कोई कन्नड़ समाज आएगा उसको लेके चला जाएगा? हाँ, उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी LGBT हर चीज़ का मान्यता दे चुकी। LGBT का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या है? का L for lesbian, G for gay, B for bisexual, T for trans, Q for queer। अच्छा, उसके बाद फिर आप कैसे मिले खान सर से, ये थोड़ा बता दीजिए। तो मैं गई, कोचिंग पे गई तो स्टाफ से मिली थी, सर से मैं डायरेक्टली नहीं मिली। तो स्टाफ से डायरेक्टली बात हुई मेरी, तो मुझे डायरेक्टली बोले कि मैं डायरेक्टली बोल दी कि मैं एक अलग हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे एक लड़की मत समझना गलती से भी, क्योंकि मैं पूरा फुल मेकअप में थी। तो वहाँ पर जाके वो ठीक है, तो मैं सर से बात करूँगा, करके आपको बताऊँगा। देन बात करने गए तो सर ने वो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट? पहली बार खान सर से आप कब मिले? क्लास पे मिली मैं। क्लास में, ऐसे पर्सनली या फिर एक कैबिन में? एक्चुअली मैं पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ। मैं जब सर क्लास के आते हैं ना, मैं सामने बैठी रहती हूँ, सर को मैं सामने देखती रहती हूँ। सर मुझे देखते हैं, मैं सर को देखती हूँ, सर के क्लास में समझती हूँ। नॉर्मली जैसे सर 10 लड़के को देखते हो। कुछ तो बात हुआ होगा कि आपको अगर वो अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ तो बात हुआ होगा, आपका साक्षात्कार लिया होगा, पूछे होंगे कुछ ऐसा? नहीं, मुझे आज तक तो कभी पूछे नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही बोले, बाबू आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप लोग को भी समाज मान रहा है, आप लोग को भी सरकार बहुत बेनिफिट दे रहा है, आगे बढ़ो। पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी ले रहे हैं क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट,
फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी खान सर आपको फ्री में पढ़ाई हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, किताब भी वगैरह भी फ्री में मिलता है जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ता है तो। खान सर के पास किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। दरोगा ही क्यों, और भी फील्ड है, आप नर्सिंग चुन सकते थे, एयर, कुछ भी बहुत सारे फील्ड हैं, डिफेंस में जा सकते थे, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते थे, दरोगा ही क्यों, सिविल सर्विसेज की क्यों? एक्चुअली मैं मतलब मुझे ना नर्स में तो जा ही नहीं सकती डॉक्टरी लाइन पे, क्योंकि मुझे ब्लड से बहुत डर लगता है। हाँ सर, मतलब भी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे ब्लड से। देन मुझे ना मतलब फिर मैं और भी तैयारी करने की कोशिश की थी, मुझे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया था। देन मुझे शौक हुआ कि नहीं, मुझे दरोगा ही बनना चाहिए। मैं बीपीएससी की भी तैयारी करी थी, लेकिन मैं बीपीएससी दरोगा दोनों करती थी, बल्कि मुझे टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए मैं सोची नहीं, मुझे एक में ही फोकस करना, दरोगा में। कितने देर पढ़ाई करते ये थोड़ा बता दें। एक्चुअली मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ ब्रश करके, लेकिन मैं कभी कभी सो भी जाती हूँ पढ़ते पढ़ते। उसके बाद मैं 9-10 बजे फिर उठती हूँ, मतलब 2-3 घंटा पढ़ लेती हूँ। पढ़ने के बाद मुझे ना नींद आता है ना, तो मैं एक झपकी मार लेती हूँ, फिर मैं 1 घंटा, फिर झपकी मारने के बाद फिर मैं उठ के फिर पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद 12 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ, फिर दिन भर पढ़ती रहती हूँ। यानी कि 12 बजे के बाद दिन भर फिर रेगुलर? हाँ हाँ हाँ। और लेट नाइट कितने बजे तक पढ़ती हैं? मैं नाइट को नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं क्लास में मतलब मैं 9 बजे में उनकी छुट्टी होती है, फिर मैं जाके खाना बनाना पड़ता है, फिर आकर मैं थक जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। यानी कि आप सुबह 2 घंटा पढ़ती हैं, फिर 12 बजे के बाद कंटिन्यू जितना टाइम मिलता है पढ़ाई पे देते हैं, और टेस्ट वगैरह लगातार होता होगा? हाँ, टेस्ट वगैरह होती है, लेकिन अभी तो फिलहाल स्टार्ट मतलब मैं स्टार्ट नहीं। टेस्ट कैसा जाता है? नॉर्मली अच्छा जाता है। क्या लग रहा है, क्रैक हो जाएगा दरोगा? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। और क्या लोगों को बोलना चाह रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ समाज को यही मैसेज दूंगी कि हमारी तरह जितने भी सबको है, प्लीज़ सबको रिस्पेक्ट किया कीजिए, सबको अपने अपनी माँ बाप को अलग मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं कि किन्नर का दुआ बदुआ दोनों लगता है, आप एक बच्चे को अलग कर रहे हैं उसकी माँ बाप से, उनकी मम्मी को भी अलग कर रहे हैं उनकी औलाद से, तो आपको वहाँ बदुआ ज़रूर मिल रही है। कभी आप कोई ऐसा फंक्शन में गए या रोड पे गए, ताली बजाएं, कुछ इस तरह का काम किया स्टेज शो के अलावा? नहीं, मैं और कोई काम ऐसा नहीं की। नहीं गए, उन लोगों के साथ नहीं गए? किसी को दुआएं वगैरह या शादी फंक्शन में जाना? हाँ, ऐसे में दुआ मतलब जब फंक्शन में जाती हूँ तो ऐसे मतलब कोई मुझे बोलता है कि थोड़ा माथा पे हाथ दीजिए, दुआ दे दीजिए, वो मैं कैसा लगता है कि भाई लोग जाते हैं तो दुआ मांगता, उस वक्त कैसा फीलिंग होता है? मैं उस टाइम एक ही बात ही बोलती हूँ, मैं देती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही बात ही बोलती हूँ, मैं मुझसे बड़े भगवान हैं, उनसे मांगिए, वो ज़रूर आपको देंगे, क्योंकि मैं जो दुआ देती हूँ वो भी तो मैं भगवान से मांग के ना देती हूँ। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे है तो बता दीजिए कहाँ पे लोग आपसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपना आईडी दे दीजिए। फेसबुक चैनल मेरा सैंडी वाल्मीकि है, और मेरे यूट्यूब भी चैनल है सैंडी वाल्मीकि, और इंस्टा आईडी है वाल्मीकि आकाश 607। वाल्मीकि आकाश। तो हमारे साथ है वाल्मीकि आकाश, सैंडी वाल्मीकि। इन्होंने क्या कुछ बोला आपने आपके सामने है, इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से ये सर्वाइव करके आगे आई है, कोलकाता से स्टेज शो करते हुए खान सर के इंस्टीट्यूट में आई है और दरोगा की तैयारी कर रही है, और इनको लगता है कि हम दरोगा क्रैक कर लेंगे और अपने समाज को, ट्रांसजेंडर समाज, किन्नर समाज को आगे ले जाएंगे और कुछ बदलाव करना चाहेंगे। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।